सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे वज़ीर आला सिंध की अहकामात पर। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने कराची के दारुल सेहत अस्पताल की OPD समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स सील कर दिए हैं। इमरजेंसी को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। अस्पताल में नए मरीजों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। इस बारे में क्या तफसीलात हैं, अपने नुमाइंदे शहाब सलमान से जानते हैं। शहाब, इस वक्त सूरत हाल क्या है? बिल्कुल दरअसल जो हेल्थ केयर कमीशन था उसकी टीम यहाँ पे पहुंची, तकरीबन 2 घंटे तक हॉस्पिटल के अंदर रही और उसने जो है वो OPD को बंद किया है, डेंटल OPD को बंद किया है, इमरजेंसी को जो है वो बंद किया गया है और उसके साथ साथ जो नए मरीज़ों को लेने से पाबंद किया गया है दारुल सेहत की इंतज़ामिया को, और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि CCU और ICU के अंदर और जो कुछ इमरजेंसी के अंदर कुछ ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको 48 घंटों के दौरान जो है उनके स्मूथ ट्रांसफ़र को जो है वो मुमकिन बनाया जाए, उनकी जो तिब्बी इमदाद उनको दी जानी है और जो उनकी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, वो किसी तरह रुके ना और वो तिब्बी इमदाद देते हुए उन्हें दीगर हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो 48 घंटों के अंदर शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद इस अस्पताल को इम्कान है कि मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वज़ीर सिंध के। और इसके बाद टीम रवाना हुई है। रवाना होने के बाद ये इलामिया मंजराम पे आया हेल्थ केयर कमीशन की का, और जो सूरत हाल है मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और वो अफराद भी मौजूद हैं, वो फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जिनके प्यारे इस अस्पताल के अंदर सेहत हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन वो सेहत तो हासिल ना कर पाए। अपने प्यारों को, अपने अहल खाना को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को वो उदास छोड़ के इस अस्पताल की मुबैना गफलत की वजह से दुनिया से जहाने फ़ानी कूच कर गए। 2 फैमिली से अभी तक हम मिल चुके हैं। एक बच्चा था 7 साल बाद उसने इस दुनिया में अपने माँ बाप की गोद में आँख खोली थी, पेट की प्रॉब्लम में आया था वो दिसंबर में, और उसको जो है वो मुबैना तौर पर गलत ट्रीटमेंट दी गई अस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से, स्टाफ की जानिब से, और जब उसकी हालत तशवीशनाक हुई तो हैरान कुन तरीके से और बहुत चालाकी के साथ लामा फार्म बनाया गया, लेफ्ट अगेन मेडिकल ट्रीटमेंट, और उसके बाद जो है वो उसको शिफ्ट कर दिया गया यहाँ से। खुद ही एम्बुलेंस दी गई इसी अस्पताल की जानिब से और अपने सर से बला डाली गई और दूसरे अस्पताल लियाकत नशर शिफ्ट किया गया जहाँ पर वो बच्चा जाबाक हुआ। इसी तरह से अली हसन के अहल खाना मौजूद है, उसकी छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और उनका भी यही कहना है कि अली हसन जो है वो ख़ुद अपने हाथ पाँव से खुद अस्पताल आया था, दर्द सर में था और सर का दर्द जो है वो इस अस्पताल के अंदर ऐसी सिचुएशन इख्तियार कर गया कि वो कोमा के अंदर चला गया, और कोमा के अंदर जाने के 10 दिन बाद 15 दिन तक जो है वो अस्पताल इंतज़ामिया उनसे 80,000 रुपये योमिया, 70,000 रुपये और 50,000 रुपये योमिया वसूल करती रही। और उसके बाद अली हसन भी जो है वो दारुल सेहत के अंदर ही इस दुनिया को छोड़कर, अपने घर वालों को रोता छोड़कर, अपनी बच्चियों को जो है वो दुनिया के और अल्लाह ताला के आस्ते पर छोड़कर इस जाने फ़ानी से कोश कर गया। ये सूरत हाल है। ऐसी फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पे बदस्तूर मौजूद है और लोगों को इंतज़ार यही है कि इस अस्पताल को, जो कि लोगों को अपनी गलत मुबैना गलत ट्रीटमेंट के बायस मौत बांटता रहा है, उसको बंद किया जाए। और क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी है और इंतज़ार कर रहे हैं लोगों को जो है वो तसल्ली अभी तक नहीं हुई है कि इस अस्पताल के ख़िलाफ़ जो है वो हतमी कार्रवाई सामने आए। 48 घंटे का टाइम है। 48 घंटे के अंदर दारुल सेहत की इंतज़ामिया को अपने अस्पताल में मौजूद जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको मुंतकिल करना होगा, उनकी तिब्बी इमदाद रोकनी नहीं होगी ताकि उनकी जानें महफूज रहे। और उसके बाद जो है वो हेल्थ केयर कमीशन की टीम दोबारा इस अस्पताल का विज़िट करेगी 48 घंटे बाद, और इम्कान है कि उसके बाद इसको सील कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ शहाब हमें ये भी बताइएगा कि ये जो इत्तलात मिल रही थी कि अस्पताल अमले के साथ साथ गैर मुतालिका ख़वातीन भी यहाँ पर शामिल हो गई थी, कितनी बड़ी तादाद थी इनकी और अभी इनका राय-अमल क्या सामने आया है? इनकी जानिब से मजीद यहाँ पे एहतजाज किया जाएगा और इस सूरत हाल को देखते हुए पुलिस की मजीद नफरी को भी बुलाया जा सकता है? देखिए, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है यहाँ पर और 3 मुख्तलिफ लोगों के मौक़िफ़ हैं यहाँ पर। वो लोग मौजूद हैं
जिनके प्यारे इस अस्पताल के अंदर मुबैना तौर पर गलत ट्रीटमेंट के बायस जाने फानी से कूच कर गए, उनका मुतालबा है, उनका एहतजाज भी जारी है कि अस्पताल बंद किया जाए। दूसरी जानिब जो दरवाज़ा है मेन एंट्रेंस अहाते के उस तरफ अस्पताल का स्टाफ मौजूद है जिसकी तादाद 20-25 के करीब थी। वो प्ले कार्ड उठाए खड़ा हुआ था और उसका ये कहना था कि मीडिया ट्रायल बंद किया जाए, कि उनकी गफलत से जिन लोगों की मौत वाक़ई हुई है, जिनके घर सुने हुए हैं, उनकी जो खबरें मीडिया चला रहा है उसको वो मीडिया ट्रायल बताते हुए नज़र आए अपने एहतजाजी नारों के अंदर। और दूसरी जानिब इंतज़ामिया जो है वो पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो है वो यूज़ करती हुई नज़र आई कि जो टीम यहाँ पर मौजूद थी और अस्पताल को सील करने के लिए इक़दाम कर रही थी उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई। यहाँ पर शहजोर के अंदर मुख्तलिफ़ गाड़ियों के अंदर भर भर के ख़वातीन को लाया गया और वो ऐसी ख़वातीन थी कि उनमें से किसी ने हमें कहा गया कि हमें बताया गया कि मिलाद के अंदर शिरकत करने जानी है, किसी ने उनको ये बताया कि हमें दारुस्सेहत अस्पताल जाना है और उनको ये पता नहीं था कि जाकर करना क्या है। और जो नज़र आया कि गाड़ियाँ वो आके यहाँ पर रुकी और उन ख़वातीन का ताल्लुक़ किसी तौर पर भी जो है वो दारुस्सेहत अस्पताल से नहीं था, ना ही वो इस अस्पताल के अंदर काम करने वाले स्टाफ से उनका ताल्लुक़ था। और पता ये लगा कि वो किराए के ऊपर बुलाए गए लोग थे और उनको इस्तेमाल किया जाना था। मेरा तौर पर जो मुजाहरा करना था उससे प्रेशर डेवलप करना चाहते थे अस्पताल की मैनेजमेंट। पॉलिटिकल बैकग्राउंड मौजूद है इनका, पॉलिटिकल टैक्टिक्स थी, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। और जो हेल्थ केयर कमीशन है उसने 3 से 4 डिपार्टमेंट्स को, जिनमें ओपीडी शामिल है, डेंटल ओपीडी शामिल है और इमरजेंसी शामिल है और पीआर डिपार्टमेंट शामिल है, उसको सील किया है और इंतज़ामिया को क्लियर कट 48 घंटे का टाइम दिया है कि अस्पताल के अंदर जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स मौजूद हैं उनकी तिब्बी इमदाद जो है वो बदस्तूर जारी रहे और उनको तिब्बी इमदाद देते हुए दीगर अस्पतालों के अंदर 48 घंटे के अंदर मुंतकिल किया जाए। सूरत हाल अब कंट्रोल में आई है। जो शहाब, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।